कौटी देवताओं का बल लेकर भगवान शंकर जब उड़ना प्रारंभ करे और उड़ते उड़ते भगवान शंकर ने अपने पंजे में सरंब पक्षी का रूप धारण कर नरसिंह भगवान को पकड़ा और पकड़कर नरसिंह भगवान को ले जाकर अलकनंदा नदी के अंदर डाला। अलकनंदा नदी में जैसे ही डाला, डालते से ही नरसिंह भगवान का क्रोध समाप्त हो गया। वहीं पर नरसिंह भगवान की समाधि लग गई, नेत्र बंद कर कर साधना में लीन हो गए, तप में लीन। और नरसिंह भगवान की तप साधना, नरसिंह भगवान की समाधि, नरसिंह भगवान की तप साधना वहां लग गई। अखंड तप में नरसिंह भगवान डूब गए। जब अखंड तप में नरसिंह भगवान डूबे, अखंड तप जब नरसिंह भगवान करे, लक्ष्मी जी उनको ढूंढती ढूंढती आ गई। भगवान देवादिदेव महादेव से जाकर प्रार्थना करें, भगवान शिव से जाकर निवेदन करें। बाबा भोलेनाथ जी से कहा मेरे पति नहीं मिल रहे हैं, आप कृपा करिए। शंकर भगवान ने कहा नरसिंह अवतार धारण करा था, क्रोध इतना ज्यादा था, उनके क्रोध को समाप्त करने के लिए अलकनंदा नदी में उनको डाला गया है। वहां से वो तप में लीन हो गए हैं। उस तप में से हम उनकी विनती कर कर उठाते हैं। शिव जी ने नरसिंह जी की स्तुति करी, नरसिंह जी उठे। बाबा भोलेनाथ ने कहा बैकुंठ का निवास करिए। भगवान नरसिंह बैकुंठ में जाकर निवास। जब नरसिंह जी बैकुंठ चले गए, जाने लगे तो ऋषियों ने, संतों ने नरसिंह भगवान को रोक कर कहा कि आपका अंश यहां रखिए। नरसिंह शिला के रूप में बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा, नरसिंह शिला के रूप में अलकनंदा नदी में आज भी नरसिंह भगवान विराजमान है। कभी आप लोग बद्रीनाथ जाएं तो पुल पर से जब बद्रीनाथ का दर्शन करने के लिए जाते हो, राइट में जो ताप्ती कुंड है जिसमें गर्म पानी होता है, उस कुंड से बिल्कुल नीचे की ओर देखोगे तो एक नरसिंह शिला मिलेगी। ये नरसिंह शिला का बड़ा महत्व है। दो चीजों के लिए नरसिंह शिला बड़ी महत्व रखती है। एक, अगर मान लो किसी को झटके आते हो, मिर्गी का दौरा लगता हो, बार बार बेहोश हो जाता हो, बार बार उसे झटके आ रहे हो, सारी दवाइयां कर ली हो, तो उसको पांडुकेश्वर का जल और उसी के स्वरूप में नपा हुआ एक मौली नाड़ा सिक्के में लपेट कर नरसिंह शिला की ओर डाल दिया जाता है। महाराज उसके बाद उसको झटके आना बंद हो जाते हैं, उसको फिट आना बंद हो जाता है। नरसिंह शिला का इतना महत्व। पांडुकेश्वर का जल उस जीव को हमेशा देना चाहिए जिसको झटके आते हैं, जिसको झटके आ रहे हैं। पांडुकेश्वर बद्रीनाथ जाते हैं तो बीच में पांडुकेश्वर पड़ता है। आप अगर देखेंगे तो बड़ा बोर्ड लगा हुआ है पांडुकेश्वर का। वहां उतरेंगे, जल लेंगे भोलेनाथ जी के शरीर का और वो जल बोतल में भरकर लेकर आएंगे, उसको दीजिए। पांडुकेश्वर। नरसिंह शिला, जिन पति पत्नी में झगड़ा हो गया, वो अदालत में बात चल रही है और वो तलाक नहीं चाहते तो भी तलाक हो रहा है, किसी भी रूप में, कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में आपस में संबंध बेकार हो रहे हैं, तब नरसिंह शिला का प्रयोग, मौली का प्रयोग, पूर्व में भी हमने कथा में कहा है, वो डला होगा यूट्यूब पर, वो कर सकते। भगवान शिव का अधिक मास की अमावस्या समापन और सावन का महीने का लगना, ये भगवान शंकर के शंभेश्वर रूप का प्रागट्य है। बोल शंभेश्वर महादेव की जय। भगवान शिव का एक स्वरूप शंभेश्वर महादेव के रूप में प्रकट हो जाता है। भगवान देवादिदेव महादेव का आनंद स्वरूप वहां पर रहता है। इसलिए आप सबसे निवेदन है, प्रयास करना, 33 मालपुओं का दान शंकर भगवान के सुंदर अधिक मास के महीने में अवश्य करें। जब अमावस्या, अधिक मास की पूरा महीना पूर्ण हो और अमावस्या आए, तब भगवान शिव की आराधना अवश्य करें। 16 अगस्त का दिन है, आप लोगों को हमारी तरफ से भी विनती है, बन सके तो सीहोर में बाबा की कावड़ है 10 किलोमीटर की। आप दोनों हाथ बाबा की कृपा से कावड़ भरकर, कितना भी कर्जा जिंदगी में हो रहा हो, कितना भी दुख हो रहा हो, बाबा की एक बार कावड़ सीवन नदी की बाबा को समर्पित दिल के साथ, हम खुद उस कावड़ में आपके साथ चलेंगे, क्योंकि उसी ने लुटाया है और उसी ने दिया है। उसके साथ में बाबा को नमन करें। कावड़ 16 अगस्त को सुबह 9 बजे बाबा की चढ़ेगी, क्योंकि उसी दिन अमावस्या भी है और दूसरे दिन वापिस श्रावण का आनंद भी रहेगा। तिल्दा नेवरा, जहां पर कथा